जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग पीछे की वीडियो देख लिए होंगे, जिसमें हम आप लोग को क्या बताए थे। तो 5 डिफिनेशन बताए थे। क्या कौन कौन? तो पाथ क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, सर्किट क्या होता है, और नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है। तो बहुत अच्छा से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग कि 6 नंबर की डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, और 7 नंबर क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होगा। ओके, तो देखिए ध्यान से। आपको फर्स्ट नंबर देखिए 6 नंबर कि डायरेक्टेड ग्राफ नाम क्यों पड़ा। ध्यान दीजिए, कह रहा डायरेक्टेड ग्राफ। आप लोग तो मालूम होगा कि ग्राफ क्या होता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्टेड नाम क्यों पड़ा। डायरेक्टेड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अगर एक नोड से दूसरे नोड तक हम जाना है तो हमको डायरेक्ट पाथ मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मेरा कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्टेड ग्राफ देखिए, इफ ऑल द ब्रांचेज ऑफ ग्राफ, जो ग्राफ का जितना ब्रांच होता है। अब आप लोग बोलिएगा कि ब्रांच किसे कहते हैं, तो देखिए ध्यान सुनिएगा, दो जंक्शन के बीच में जो हमको लाइन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। तो देखिए आप लोग के जंक्शन बता चुके हैं, जंक्शन किसे बोलते हैं, जब 3 पॉइंट एक बिंदु पर मिलेगा तो उसे हम जंक्शन कहते हैं। ठीक है, जब 2 पॉइंट एक बिंदु पर मिलेगा तो उसे हम नोड कहते हैं। पीछे के वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि ब्रांच, इफ ऑल द ब्रांच ऑफ ए ग्राफ आर रिप्रेजेंटेड विथ एरो। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उसको डिनोट कर रहा है किससे, तो विथ एरो से। एरो का मतलब देखिए यहाँ से हमको 3, यहाँ पर 3 नंबर क्या नोड है। ठीक है, 3 से हमको 1 पर आना है। ठीक है, तो 3 से हम 1 पर आना है तो क्या किया, यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर पाथ हो गया। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एरो बोलते हैं। समझ गए। देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ। अब पता चल गया कि डायरेक्टेड का मतलब क्या होगा, हमको डायरेक्ट पाथ मिल रहा है एक नोड से दूसरे नोड पर जाने के लिए। ओके, अब देखिए ध्यान से, सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, देज एरो। कौन एरो, तो ए सब एरो है। देखिए यहाँ पर 3 से 1 जाने के लिए ए एरो है, 2 से 3 जाने के लिए सी एरो है, 1 से 2 जाने के लिए बी एरो है, 1 से 4 जाने के लिए देखिए यहाँ से 1 से 4 नहीं जा रहा है, 4 से 1 जा रहा है, क्योंकि हमको नीचे से ऊपर जा रहा है। तो 4 से 1, तो इसका कौन हो गया, एरो डी हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 से 4 जा रहा है तो यहाँ ई हो गया, और देखिए यहाँ पर 3 से हमको 4 जा रहा है तो यहाँ एफ हो गया। ओके, अब आप लोग को बताए थे हम कि ये जो क्या होता है, ए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये एज इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एज भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसी को हम ब्रांच बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पे नोड है, यहाँ पर क्या है, जंक्शन है, यहाँ भी जंक्शन है, क्योंकि हमको तीन देखिए 3 ब्रांच निकल रहा है, 1 2 3, तीनों क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट में मिल रहा है। तो हम बोलते हैं कि 3 जब एलिमेंट एक पॉइंट में मिलेगा तो उसको हम जंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि देज एरोज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करेंट फ्लो इन ईच ब्रांच, हेंस दिस ग्राफ इज also called एज ओरिएंटेड ग्राफ। अब ध्यान दीजिए, ओरिएंटेड ग्राफ हम लोग क्यों कहेंगे, तो देखिए ओरिएंटेड ग्राफ इसलिए कहें क्योंकि देज एरो, इस एरो के कारण हमको क्या इसका नाम पड़ा, ओरिएंटेड ग्राफ। देखिए देज एरो इंडिकेट करता है द डायरेक्शन ऑफ करेंट। अब आप बताइए कि हमको 3 से हमको 1 तक जा रहा है। ठीक है, 3 नोड से हमको 1 नोड तक जा रहा है, तो देखिए 3 से 1 जाने के लिए हमको क्या होगा, यहाँ पर हमको करंट, यहाँ पर इसको क्या किए, करंट को हम क्या करिए, हम यहाँ फ्लो करा रहे हैं किधर से, तो 3 से 1 तक। कहने का मतलब है कि हम 3 नोड से 1 नोड तक चलने के लिए वो क्या किए, यहाँ पर प्रत्येक ब्रांच में। अब मालूम है आप लोग के कि 3 से ये जो लाइन है इसको भी क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 जंक्शन के बीच में जो लाइन बना उसको हम ब्रांच बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि ईच ब्रांच, प्रत्येक ब्रांच में, ये भी ब्रांच है, 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 ये भी ब्रांच है। ठीक है, टोटल इसमें कितना ब्रांच हो गया, तो देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ब्रांच टोटल हुआ। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि देज एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करेंट, करेंट का डायरेक्शन फॉलो इन ईच ब्रांच, 6 ब्रांच में, 6 ब्रांच में, तो 6 ब्रांच में क्या करेगा कि इसमें करंट का डायरेक्शन अगर फॉलो हो रहा है, हेंस तो दिस ग्राफ,
इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, ओरिएंटेड ग्राफ कह देंगे। अगर इसमें हम अगर एरो के चिन्ह नहीं देंगे, अगर मतलब यहाँ पर एरो हम डिनोट नहीं किए, अगर रास्ता हम नहीं पता किए कि हमको कौन सा नोड से कौन सा पर जाना है, ठीक है, अगर हमको नहीं मालूम है कि हमको यहाँ से दिल्ली जाना है तो हमको रास्ता नहीं मालूम है, ठीक है, जब रास्ता नहीं मालूम है तो इसी को क्या बोलेंगे हम, नॉन ओरिएंटेड ग्राफ बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हमको रास्ता मालूम है कि यहाँ से हमको दिल्ली जाने के लिए रास्ता मालूम है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिएंटेड ग्राफ बोलेंगे। इसलिए यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि हम हैं, यहाँ पर हमको दिल्ली है 1 पर, तो 1 पर जब दिल्ली है तो हमको 3 से 1 जाना है, तो हमको रास्ता मालूम है कि हमको 3 से स्टार्ट करना है और हमको 1 पर पहुँचना है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ओरिएंटेड ग्राफ बोलेंगे। समझ गए? अब देखिए ध्यान से 7 नंबर क्या कहता है, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। अब ये समझिए कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है। तो देखिए पहले आप ये जानिए कि वर्टेक्स क्या होता है। तो आप लोग हम बता दिए थे कि वर्टेक्स एक तरह से नोड है। क्या है? नोड है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर डिफिनेशन क्या कहता है कि द नंबर ऑफ एजेज। आप लोग हम बताए हैं कि एजेस किसको बोलते हैं, बोलिए। एजेस हम उसको बोलते हैं, एज का मतलब क्या होता है, किनारा, ठीक है। तो किनारा देखिए, किनारा कौन हो गया, यहाँ से यहाँ, दो नोड के बीच में, दो नोड या जंक्शन दोनों आएगा इसमें, ठीक है। दो नोड या जंक्शन के बीच में जो हमको लाइन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी नोड है, यहाँ भी नोड है, तो इसको हम एज बोलेंगे। तो वही यहाँ पर कर रहा है, द नंबर ऑफ एजेज यहाँ पर कहा है इंसिडेंट ऑन द वर्टेक्स। जो वर्टेक्स पर जो एजेस की जो संख्या है ना, नंबर मतलब संख्या, एजेस का मतलब किनारा, और वर्टेक्स का मतलब क्या होगा, देखिए वर्टेक्स, एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स, 4। कहने का मतलब वर्टेक्स किसको कहते हैं, नोड को कहते हैं। जितना नोड होगा उतना वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स का मतलब हुआ कि एक डॉट पॉइंट, जिसको हम नोड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कह रहा है कि कोई वर्टेक्स पर ऑन ए वर्टेक्स, कोई वर्टेक्स पर हमको नंबर ऑफ एजेस, एजेस की संख्या, ठीक है। यहाँ पर देखिए वी आई है, वी आई इसी को बोलते हैं, वर्टेक्स को क्या बोलेंगे, वी आई। वी आई के मतलब क्या होगा कि वी मतलब क्या होगा, तो वी के मतलब हुआ एक तरह से नोड, ठीक है। आई के मतलब क्या होगा, तो आई हमको ये इंडिकेट करता है कि आई बराबर हो गया 1 2 3 4 n तक। अगर हमको एक नोड पर निकालना है तो भी 1 हो जाएगा, क्योंकि आई की जगह पर हमको 1 हो जाएगा। अगर हमको 4 नंबर नोट पर निकालना है तो भी 4 हो जाएगा, क्योंकि आई की जगह पर हमको 4 हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए ध्यान से, द नंबर ऑफ एजेज मतलब इंसिडेंट ऑन ए वर्टेक्स वी आई इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं हम, डिग्री ऑफ वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है, देखिए डिग्री ऑफ वर्टेक्स कुछ होता नहीं है। डिग्री ऑफ वर्टेक्स हम उससे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप लोग को मालूम होगा कि घर मतलब हम लोग के गाँव में या शहरों में देखे होंगे कि जो रोड होता है, जो बोलते हैं 4 मुहान है, 3 मुहान है, 2 मुहान है, बोलते ना है। 4 मुहान का मतलब क्या हुआ कि हम जहाँ से खड़ा हैं वहाँ से 4 रास्ता गया है, एक पूर्व चल गया, एक पश्चिम चल गया, एक उत्तर चल गया, एक दक्षिण चल गया, ठीक है। तो हमको 4 रास्ता मिल गया। उसी प्रकार से जो रास्ता हमको मिल रहा है अपना, जहाँ हम खड़ा हैं, ठीक है, तो हम क्या एक तरह से नोड हो गए। ध्यान समझिए, नोड कुछ होता नहीं है, ठीक है। नोड या जंक्शन, जहाँ हम खड़ा हैं तो उसको हम क्या, अगर मान लीजिए कि हमको से दो रास्ता हमको मिल रहा है, ठीक है, 2 रास्ता हम मेरे तक पहुँच रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। अगर ये 3 रास्ता हमको निकल गया तो उसको क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो सपोज डेट कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर खड़ा है, तो हम ये नोड या जंक्शन है, अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर हमको पास से अगर रास्ता देखना है कि वो कितना रास्ता गया है, 1 रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ता, जितना रास्ता होगा उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ वर्टेक्स बोलेंगे। समझ गए? अब देखिए ध्यान से सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इट इज़ डिनोटेड एज DVI। DVI, डी के मतलब क्या होगा, डिग्री, और V के मतलब होगा वर्टेक्स, और I के मतलब हो गया हमको कि कौन सा नोड पर होगा। अगर नोड 10 है तो I बराबर 10 हो गया, अगर नोड 5 है तो I बराबर 5 होगा। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, ईच एजेज कंट्रीब्यूट्स
टू वर्टेक्स। कहने का मतलब ये हम आप लोग को बताएं कि प्रत्येक एज का मतलब किनारा। तो देखिए ये जो किनारा हमको है, तो देखिए तो दो नोड के बीच में हो रहा है ना, या दो वर्टेक्स, क्योंकि नोड को भी क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये भी एक नोड है, 1 नोड है, और यहाँ 4 नोड है। तो देखिए ये दोनों के बीच में क्या हुआ, कंट्रीब्यूट करके हमको क्या हुआ, जो इसको क्या बोलेंगे, एज बोल सकते हैं, ठीक है, एज बोलेंगे हम। तो देखिए ध्यान से, तो वही यहाँ पे कर रहे हैं, ईच एजेज कंट्रीब्यूट्स टू वर्टेक्स। कोई भी एज, कोई भी किनारा हमको दो वर्टेक्स या दो नोड से हमको बनता है, समझ गए। अब देखिए सो इसलिए द सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल क्या है, वर्टेक्सेस इन ए ग्राफ इज ट्विस का मतलब दुगना, ठीक है। किसका दुगना भाई, तो द नंबर ऑफ एजेज ऑफ डेट ग्राफ। जो ग्राफ, जो इसमें हम ग्राफ बता रहे हैं, इसमें जो ग्राफ है बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे हम। जो इसमें ग्राफ दिया हुआ है, इसका कहने का मतलब है कि हम सम ऑफ द डिग्री ऑफ वर्टेक्स, जितना भी डिग्री ऑफ वर्टेक्स आएगा ना हमको अलग अलग नोड पर, उस सभी का हम जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने के बराबर, ठीक है, जोड़ने के बाद 2 से गुना करेंगे, मतलब इक्वल देके 2 से गुना करेंगे, और गुने में क्या लिखेंगे हम, बोलिए, द नंबर ऑफ एजेज। समझ गए। कहने का मतलब वही हुआ कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द सम ऑफ द डिग्री ऑफ ए ऑल वर्टेक्स। जितना भी वर्टेक्स है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स, वो सभी का हम सम करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 गुने ई क्या है, तो ई हमको हो गया नंबर ऑफ एजेज, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये आपको डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। कैसा फार्मूला है, देखिए ध्यान से, सिग्मा आई बराबर 1 लिखे, और 1 से लेके n तक। आपको मान लीजिए कि आपको तो पता नहीं कि नोट कितना होगा, नोट तो अनंत भी हो सकता है, आपको मन है जितना नोट ले सकते हैं, ठीक है। तो n बराबर कितना होगा, यहाँ पर आपको जितना मन होगा उतना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर dvi इज इक्वल टू 2e, यही फार्मूला होता है। अब देखिए i बराबर क्या होगा, तो देखिए वेयर जहाँ पर i बराबर 1 2 3 4 n तक। कहने का मतलब है कि जितना आपको नोट की ज़रूरत होगा उतना आप n बराबर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब पूछेगा d क्या है, तो d हो गया डिग्री, v क्या हो, वर्टेक्स हो गया, i क्या हो गया, तो i देखिए नंबर ऑफ वर्टेक्स। समझ गए, नंबर ऑफ वर्टेक्स मतलब v यहाँ पर क्या हो, वर्टेक्स है, लेकिन i हमको डिनोट करता है कि जो वर्टेक्स है ना भाई, जो नोड है वो कितना नंबर पर नोड है, 4 नंबर पर नोड है कि 5 नंबर नोड है, तभी ना मैंने 5 पर है, ठीक है, तो v5 हो गया। अगर 10 नंबर पर होगा तो v10 हो गया, समझ गए। अब देखिए ध्यान से, और e क्या हो गया, तो e हो गया नंबर ऑफ एजेज। यहाँ पर देखिए इसका स्टार्टिंग लेटर कितना e है, इसलिए इसको हम e से डिनोट कर दिए, ठीक है। सो एजेज का मतलब किनारा। अब देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, v1 नोड है, यहाँ पर v2 नोड है, यहाँ पर v3 नोड है, यहाँ v4 नोड है, और यहाँ v5 नोड है, ठीक है। अब आप लोग का मालूम होगा दो नोड के बीच में या दो जंक्शन के बीच में जो हमको क्या, जो लाइन बनेगा उसको हम एज कहते हैं। तो ई क्या होगा, एज हो गया, ठीक है। यहाँ पर एज नहीं लिख रहे क्योंकि ई यहाँ पर लिख दिए हैं, ई क्या है, नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, एजेस। अब देखिए एजेस की दे दी है कितना, E1 हो गया, E2 हो गया, E3 हो गया, E4 हो गया, E5 हो गया, E6 हो गया, E7 हो गया, E8 हो गया, समझ गए। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब हमको निकालना है डिग्री ऑफ V1, ठीक है। V1 का मतलब क्या होगा कि V मतलब वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स और वन नोट पर, 1 नोट पर वर्टेक्स करा है। तो ध्यान दीजिए हमको निकालना dV1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम i बराबर 1 रखे, तो जब i बराबर 1 रखे तो कितना होगा, dV1 हो गया, तो dV1, तो dV1 को हम इसको क्या पढ़ते हैं, तो देखिए डिग्री ऑफ, कोई पूछेगा कि dV1 क्या होता है, आपको पढ़ने में तो आना चाहिए कि dV1 मतलब क्या होगा, तो डिग्री ऑफ V1, ठीक है, मतलब V1 का डिग्री, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू 3 क्यों लिखे, कैसे 3 आया, तो आप लोग हम क्या बताएं कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है कि हम जहाँ हम खड़ा हैं, एक तरह से हमारे नोड है, ठीक है, हमसे कितना रास्ता निकल रहा है या आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ वर्टेक्स। देखिए जैसे 4 मुहान हो गया, 3 मुहान हो गया, 4 मुहान हो गया,
ज़्यादातर तो हम लोग गाँव में चार ही मतलब रास्ता देखते हैं अलग अलग मतलब दिशा में। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर डिग्री ऑफ V1 निकल रहा है, ठीक है, डिग्री ऑफ V1। तो डिग्री ऑफ V1 कर रहा है तो V1 नोट पर हाथ रखिए, ठीक है। मान लीजिए V1 पर हम खड़ा रह गए, ठीक है। तो V1 पर हम खड़ा हैं, तो अभी यहाँ पर खड़ा होकर देखिए तो कितना रास्ता निकला है। तो एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता, ठीक है। रास्ता को ही क्या बोलेंगे हम, बोलिए ब्रांच बोलेंगे, ठीक है। ब्रांच क्या बोले हम, दो जंक्शन के बीच में जो लाइन बनेगा उसको हम ब्रांच बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जंक्शन है, ये भी इसको जंक्शन भी बोल सकते हैं और नोड भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग को बताए थे हम कि सभी जंक्शन नोड हो सकता है लेकिन सभी नोड जंक्शन नहीं हो सकता है। पीछे के वीडियो में आप लोग हम बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या V1 है, V2 है, V3 है, V4 है। अब देखिए ध्यान से, हम V1 पर खड़ा रखें और V1 पर खड़ा होकर देखिए तो कितना रास्ता गया, एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता। तो यहाँ पर कितना V1 बराबर 3। अब देखिए ध्यान से, हमको निकालना है डिग्री ऑफ V2। तो डिग्री ऑफ V2 तो V2 पर हाथ रखिए। अब V2 पर हाथ रखे हम तो देखिए तो कितना रास्ता निकला है, एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता। तो देखिए 3 रास्ता हो गया। अब देखिए डिग्री ऑफ V3, तो डिग्री ऑफ V3 पर हाथ रखिए, ठीक है। यहाँ पर हाथ रख के देखिए तो एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता, चार रास्ता। तो देखिए 4 रास्ता, ये 4 मुहान हो गया, याद रखिएगा। ये 3 मुहान हो गया, ये भी 3 मुहान हो गया। आपका भाषा में हम लोग को बता दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर डिग्री ऑफ V4, तो V4 पर हाथ रखिए तो देखिए 1 2, तो यहाँ 2 हो गया। तो इसको बोलते हैं 2 मुहान बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए V5 है तो V5 देखिए, V5 पर हाथ रखिए। अब देखिए कितना रास्ता है, एक रास्ता, दो रास्ता, एक 3 रास्ता, एक 4 रास्ता। देखिए अब आप लोग कहिएगा कि ये तो दोनों एक ही है, मतलब जहाँ से चलेंगे वहीं आ जाएंगे। उससे मत देखिए, ये तो देखिए ना कि हमको V5 पर हाथ रख रहे हैं तो हम कितना तरह से हम जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो देखिए एक रास्ता से, दो रास्ता से, मन किया तो इससे भी जा सकते हैं, मन किया तो इससे भी जा सकते हैं, ठीक है। हमको रास्ता देखना है। मान लीजिए इससे जाएंगे, भले यहाँ पर हम आ जाएंगे, उससे दिक्कत हमको नहीं है, लेकिन जाने का रास्ता हमको कितना है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिया, समझ गए। अब देखिए ध्यान से, अब ये फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा, देखिए यहाँ पर देखिए नोट कितना है। तो 1 2 3 4 5 नोट है, तो हम n बराबर कितना रखें, 5। आपको जैसे मान लीजिए कि अभी हमको यहाँ पर ज़रूरत हमको 5 नोट के लिए हुआ, इसलिए हम n बराबर यहाँ 5 लिखे। अगर आपको मन होगा कि 10 नोट लेके चलने के लिए तो n बराबर 10 लिखिएगा, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर n बराबर 5 लिखें, i बराबर 1 था, dvi इज इक्वल टू। अब देखिए vi हो गया। अब हर एक अलग अलग नोट पर लिखिए। तो देखिए V1 पर कितना है, तो V1 पर देखिए V1 पर हमको कितना है, तो 3, तो 3। V2 पर कितना है, तो 3। V3 पे कितना आया, तो 4। V4 पे कितना आया, 2। V5 पे कितना आया, 4। मतलब जितना नोट पर जो हमको डिग्री आया, जितना रास्ता आया अलग अलग नोट पर, उसको क्या किए, जोड़ दिए। तो जोड़ने पे कितना आया, 16 आया, ठीक है। अब देखिए E बराबर कितना हुआ, 8 हो गया, ठीक है ना। अब बताइए E बराबर 8 कैसे हुआ। E क्या है, तो नंबर ऑफ एजेस का मतलब क्या होगा, किनारा। तो देखिए अब आप ही लोग देख लीजिए कितना किनारा है। तो 1 किनारा है, 2 किनारा है, 3 किनारा है, 4 किनारा है, 5 किनारा है, 6 किनारा है, 7 किनारा है, एक 8 किनारा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर E बराबर 8 हो गया। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि इसी को हम यहाँ पर ब्रांच बोल रहे हैं और इसी को हम यहाँ पर एज बोल रहे हैं। दिमाग में चल रहा है, देखिए नहीं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको यहाँ पर इसको बोलेंगे जंक्शन और इसको नोड भी बोल सकते हैं। लेकिन इसको क्या है, देखिए एक रास्ता, दो रास्ता, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर एक जगह मिल रहा है, तो इसको हम जंक्शन नहीं बोल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ V5 हो गया। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर E बराबर कितना, 8 हो गया। हेंस अतः अभी देखना है हमको यहाँ डिफरेंशियल क्या करा था कि देखिए यहाँ पर, सो इसलिए द सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्स इन ए ग्राफ, जो ग्राफ में हमको जितना हमको सम आएगा डिग्री ऑफ वर्टेक्स का, वो क्या ट्विस्ट में दुगना होगा, किससे, तो द नंबर ऑफ एजेस। तो देखिए यहाँ पर एजेस कितना है, 8 है, और यहाँ पर जो सबको जोड़ दिए 16 है। तो देखिए तो इससे दुगना है ना, 8 दूना का 16 दुगना है। तो वही यहाँ पर देखिए हेंस में, तो अतः द सम ऑफ द
डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्स इज इक्वल टू 2e। 2 क्या हुआ, दुगना हो गया, e क्या हो गया, एजेस हो गया। अगर यहाँ पे ई बराबर है 8 रख देंगे तो 8 दूना क्या 16 हो जाएगा, तो इसके बराबर होगा कि नहीं, हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के कल इसका मतलब क्या बताएंगे, तो हम बताएंगे कि कट सेट क्या होता है, ट्री क्या होता है, कोड ट्री क्या होता है, और एफ कट सेट क्या होता है, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। देखिए ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए अगर मान लीजिए कि जैसे आपको एग्जाम में आता है तो आप जैसे हम लिखे हैं ना उसी प्रकार से आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम आप लोग को ब्रांच बताते हैं कि ब्रांच किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब उम्मीद है कि पीछे के वीडियो आप देख लिए होंगे जिससे आपका और क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।